हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2014 में आई मूवी रंग रसिया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 19th सेंचुरी के फेमस पेंटर राजा रवि वर्मा से। वो अपनी पेंटिंग कर रहे थे, तभी उन्हें लेटर आता है कि उनके ऊपर किसी ने केस कर दिया है। उनके ऊपर अश्लील पेंटिंग बनाने का और धर्म का अपमान करने का आरोप था, जिसके बाद रवि वर्मा अपने भाई राज वर्मा और उनके एक पार्टनर फ्रिट्जी, जो जर्मन के थे, उनके साथ कोर्ट चले जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर केस चिंतामणि महाराज ने किया है। चिंतामणि महाराज का कहना था कि रवि ने उनके धर्म का अपमान किया है और उसे सजा होनी चाहिए। जिसके बाद हमें रवि की स्टोरी दिखाई जाती है। रवि का जन्म केरला के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसे बचपन से ही चित्र बनाने का काफी ज्यादा शौक था। एक दिन उसने मंदिर की वॉल पर चित्र बनाए और ये देखकर उसके पापा ने कहा कि रवि को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वहां के राजा तिरुमल और उनके दीवान साहब आते हैं। दोनों ही ये चित्र देखते हैं और राजा ये चित्र देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। वो रवि से कहते हैं कि उसे अपना काम पूरा करना होगा, उसे हमेशा चित्र बनाना चाहिए। जिसके बाद रवि भी चित्र बनाने लगता है और ऐसे ही रवि बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद वो एक कंपटीशन भी जीत गया था, जिस वजह से राजा रवि पर काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन राजा के छोटे भाई को ये बात पसंद नहीं आती थी। ये देखकर राजा थिरुमल कहते हैं कि वो आज से रवि को राजा की पदवी देते हैं। अब रवि राजा रवि वर्मा बन गए थे। इसके बाद रवि की एक बहुत ही बड़े घराने में शादी हो गई। उनके यहाँ की परंपरा थी कि शादी के बाद लड़का लड़की के घर जाता है। जिसके बाद रवि अपनी पत्नी के घर जाकर रहने लगा। लेकिन उसकी पत्नी को रवि का पेंटिंग करना पसंद नहीं था। वो रवि को मना करती है, लेकिन रवि उसकी बात नहीं सुनता। एक दिन उसकी पत्नी की कामवाली, जिसका नाम था कामिनी, रवि उसके पेंटिंग बनाता है। वो पेंटिंग काफी अच्छी थी और कामिनी भी रवि को काफी पसंद आ जाती है। जिसके बाद दोनों में अफेयर शुरू होता है और रवि उसके अलग अलग से पेंटिंग बनाता। रवि की वाइफ उसे वार्न करती है कि ये सब उसके घर में नहीं चलेगा। जिसके बाद रवि उसका घर छोड़कर राजा के महल में जाकर रहने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और रवि अपना काम कर रहा था। लेकिन बाद में उसे खबर आती है कि राजा की मौत हो गई है और अब नया राजा है राजा का छोटा भाई। वो रवि को बुलाकर कहता है कि एक राज्य में दो राजा नहीं रह सकते। यानी कि वो रवि को कह रहा था कि उसे ये राज्य छोड़कर जाना होगा। जिसके बाद रवि अपने भाई के साथ मुंबई चला आता है। वहाँ पर उसे दीवान साहब मिलते हैं, जो रवि के रहने का बंदोबस्त कर देते हैं। वो रवि से कहते हैं कि मुंबई सपनों की नगरी है, यहाँ पर रवि की कला की कदर करने वाले उसे बहुत से लोग मिल जाएंगे। एक दिन रवि को मंदिर में एक सुगंधा नाम की लड़की दिखाई देती है। रवि को सुगंधा काफी पसंद आ गई थी और अब वो उसकी पेंटिंग बनाना चाहता था। वो सुगंधा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुगंधा वहां से भाग जाती है। जिसके बाद रवि घर जाता है और सुगंधा को इमेजिन करके उसकी पेंटिंग्स बनाता है। अगले दिन वो सुगंधा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुगंधा को ऐसा लगता है कि वो कोई आवारा लड़का है जो उसका पीछा कर रहा था। सुगंधा उसे डांटती है, लेकिन रवि ये सुनकर काफी गुस्सा होता है। वो सुगंधा से कहता है कि उसे बस उसकी पेंटिंग बनानी थी, इसलिए वो उसका पीछा कर रहा था। जिसके बाद वो सुगंधा को उसकी सारी पेंटिंग्स देता है और वहां से चला जाता है। सुगंधा जब उन पेंटिंग्स को देखती है तो वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। वो अगले दिन अपने आप को रवि के पास जाने से रोक नहीं पाती। तो वही रवि को भी यकीन था कि सुगंधा उसके पास जरूर आएगी। उसे सुगंधा में माता सरस्वती दिख रही थी, तो वो माता सरस्वती की पेंटिंग बनाने लगता है। कुछ टाइम बाद वो पेंटिंग बन जाती है और सुगंधा को वो पेंटिंग काफी पसंद आ गई थी। अब ऐसे ही सुगंधा हमेशा रवि के पास आती और रवि उसकी पेंटिंग बनाता। लेकिन पेंटिंग बनाते हुए वो दोनों भी काफी करीब आने लगे थे। एक दिन रवि इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में जाता है और वहाँ पर उसकी फ्रेनी नाम की लेडी के साथ मुलाकात होती है। फ्रेनी टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम करती थी और वो रवि के काम से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। एक दिन रवि से मिलने कैमरा लेके गोविंद फारके नाम का लड़का आता है, जो उसे कुछ फोटो खींच के दिखाता है। और उन्होंने कैमरा फर्स्ट टाइम देखा था, इसलिए उनके लिए ये काफी नई चीज थी। रवि को ये बात बहुत पसंद आती है और वो सुगंधा के फोटोज लेने लगता है। तभी वहाँ पर फ्रेनी आती है, जो रवि के साथ एक नाटक देखने के लिए जाने वाली थी। जैसे सुगंधा सुनती है कि रवि और फ्रेनी नाटक देखने जाने वाले थे, सुगंधा वहां से चली जाती है। रवि सुगंधा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। जिसके बाद रवि कहता है कि अगर वो जाती है तो जाए, वो उसके पीछे नहीं आने वाला। तभी रवि को बड़ौदा के महाराज का लेटर आता है। उन्होंने रवि को बुलाया था क्योंकि वो चाहते हैं कि रवि कुछ पेंटिंग्स बनाए। उनकी इच्छा थी
कि रवि यूरोप जाकर वहाँ की पेंटिंग्स की डुप्लीकेट कॉपी बनाए। लेकिन रवि कहता है कि वो इंडियन कल्चर के लिए कुछ करना चाहता है। यहाँ पर इतनी सारी कहानियां हैं जिसे वो पेंटिंग्स में उतारना चाहता है। महाराज ये सुनकर काफी इम्प्रेस होते हैं और रवि को रिसर्च के लिए भेज देते हैं। जिसके बाद रवि इंडिया के अलग अलग टेम्पल्स में घूमता है और काफी रिसर्च कर लेता है। अब वो पेंटिंग बनाने के लिए तैयार था, जिसके बाद वो वापस आकर पेंटिंग बनाने लगता है। अब सारी पेंटिंग्स रेडी हो गई थी, लेकिन रवि सबको दिखाने से पहले ये सब सुगंधा को दिखाना चाहता था। वो सुगंधा को मना कर ले आता है और उसे दिखाता है कि हर पेंटिंग बनाते वक्त सुगंधा का ही विचार उसके मन में था। सुगंधा भी ये सुनकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद रवि अपनी पेंटिंग्स राजा को दिखाता है। राजा चाहते थे कि वो उन पेंटिंग्स को दरबार में लगाए, लेकिन रवि कहता है कि सबसे पहले इन पेंटिंग्स को आम आदमी को दिखाना चाहिए, क्योंकि उनके फीडबैक से ही उन्हें पता चलेगा कि पेंटिंग कितनी अच्छी बनी है। राजा को भी आइडिया पसंद आता है और वो पेंटिंग्स का एग्जीबिशन रखते हैं। वहाँ पर आए लोगों को भी वो पेंटिंग बहुत पसंद आती है और वो भगवान की पेंटिंग देखकर वहीं पर उनकी पूजा करने लगते हैं। रवि ये देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस था। तभी वहाँ पर चिंतामणि महाराज आते हैं और वो भी पेंटिंग्स देखते हैं। वो रवि से कहते हैं कि वो उनके ग्रुप में शामिल हो जाए, लेकिन रवि उन्हें मना कर देता है। ये सुनने के बाद चिंतामणि का ईगो हर्ट हो गया था और वो रवि से कहते हैं कि उन्हें किसने परमिशन दी उनके भगवान की तस्वीरें बनाने की। लेकिन रवि कहता है कि वो होते कौन है भगवान की तस्वीरें बनाने से रोकने वाले। ये सुनकर चिंतामणि काफी गुस्सा होते हैं और वो रवि को धमकी देते हैं कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन रवि उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो अपना काम कंटिन्यू रखता है और इससे रवि काफी ज्यादा फेमस हो गया था। अब उसके पास बहुत पैसे भी आए थे और वो कसिनो में भी जाने लगा था। एक दिन कसिनो में रवि की फ्रिट्जी नाम के आदमी से मुलाकात होती है। फ्रिट्जी जर्मन से था और वो कसिनो में खेल रहा था। तभी कसिनो वाले उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि फ्रिट्जी ने फेक नोट दिए थे। रवि उस फेक नोट को देखता है और फ्रिट्जी के सारे पैसे पे कर देता है। जिसके बाद वो फ्रिट्जी को लेकर अपने घर आता है, क्योंकि रवि चाहता है कि फ्रिट्जी उस नोट की तरह उसकी पेंटिंग के भी प्रिंट छापे। फ्रिट्जी को भी आइडिया पसंद आता है, लेकिन वो कहता है कि उसके लिए बहुत खर्चा होगा, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस बनाने के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत थी। लेकिन रवि के पास सिर्फ 50,000 रुपीज थे। जिसके बाद रवि सेठ गोवर्धन दास के पास जाता है और उनसे फाइनेंस लेता है। लेकिन गोवर्धन कहते हैं कि वो बिजनेस में पार्टनर बनेंगे तभी वो पैसे देंगे। रवि को भी आइडिया पसंद आता है, जिसके बाद उनकी प्रिंटिंग प्रेस शुरू हो जाती है। पहले लोगों को भगवान के दर्शन करने मंदिरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब भगवान उनके घर में आ गए थे। इससे लोग काफी खुश थे और रवि का बिजनेस भी काफी अच्छे से बढ़ रहा था। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता है, लेकिन एक दिन रवि परेशान हो गया था। उसे लग रहा था कि बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिसकी पेंटिंग्स वो नहीं बना सकता। वो बताता है कि कुछ मंदिरों पर काम वासना की भी कहानी बताई गई है, इसलिए रवि चाहता है कि उन कहानियों को भी वो कागज पर उतारे। लेकिन रवि को ये परेशानी थी कि उसके पास उसके लिए प्रेरणा नहीं थी, और अगर प्रेरणा मिल भी गई तो उन तस्वीरों के लिए मॉडलिंग करेगा कौन। सुगंधा जैसी ये सुनती है, वो वहाँ पर पोज देकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही रवि सुगंधा को देखता है, वो उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। सब ठीक से चल रहा था, लेकिन एक दिन रवि के प्रिंटिंग प्रेस में आग लग जाती है। काफी नुकसान हो गया था और रवि की बहुत सी पेंटिंग जल गई थी। अब सब कुछ फिर से स्टार्ट करने के लिए उन्हें बहुत से पैसों की जरूरत थी। जब रवि गोवर्धन से पैसे मांगता है तो वो पैसे देने के लिए मना करता है, लेकिन रवि कहता है कि वो अपनी सारी पेंटिंग्स गिरवी रखेगा। जिसके बाद गोवर्धन मान जाता है, लेकिन गोवर्धन की शर्त थी कि जब तक पैसे पूरे नहीं मिलते वो प्रिंटिंग प्रेस भी उसके कब्जे में रहेगी, और रवि इसके लिए भी मान जाता है। तो वही चिंतामणि महाराज रवि को परेशान कर रहे थे और वो उनके ऊपर केस कर देते हैं। जिसके बाद रवि को बार बार कोर्ट के चक्कर काटने भी लग रहे थे, जिस वजह से रवि काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तभी वहाँ पर प्लेग की बीमारी भी फैल रही थी, जिसकी वजह से सब लोग परेशान थे। तभी रवि को पता चलता है कि उसने सुगंधा के जो बोल्ड पेंटिंग्स बनाई थी वो भी गोवर्धन के पास चली गई थी, और गोवर्धन ने उन पेंटिंग्स को भी छाप दिया था और सबके पास अब सुगंधा की वो पेंटिंग्स थी, जिसकी वजह से सुगंधा की काफी ज्यादा बदनामी हो गई थी। सुगंधा रवि के पास आती है और उसे लड़ने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन रवि बताता है कि उसे इस बारे में पता नहीं था। वो गोवर्धन से बात करता है, लेकिन गोवर्धन का कहना था कि अब पेंटिंग्स उसकी है। जब तक रवि पूरे पैसे नहीं देता तब तक ये काम नहीं रुक सकता, और वैसे भी अगर उसे पेंटिंग छापनी नहीं थी तो बनाई ही क्यों। एक दिन रवि थिएटर जाता है तो वहाँ पर वीडियोस दिखा रहे थे। ये देखकर रवि काफी शॉक था
क्योंकि जमाना बहुत तेजी से बदल रहा था। रवि वहाँ पर गोविंद फाल्के को देखता है और उसे पता चलता है कि गोविंद को ये काम बहुत अच्छे से आता है। वो गोविंद से कहता है कि उसे अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन गोविंद का कहना था कि उसके लिए बहुत पैसों की जरूरत है और उसके पास उतने पैसे नहीं थे। एक दिन रवि डिसाइड करता है कि वो अपनी प्रिंटिंग प्रेस फिरजी को बेच देगा, लेकिन फिरजी कहता है कि उसके पास सिर्फ 50,000 रुपीज ही है। लेकिन रवि का कहना था कि उसे पैसों की जरूरत नहीं। वो फिरजी से कहता है कि जितने भी पैसे हैं वो उस गोविंदास सेठ को दे दो और बाकी के सारे पैसे फाल्के को दे दो ताकि वो अपना सिनेमा स्टार्ट कर सके। ये वही फाल्के हैं जिन्हें दादा साहेब फाल्के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो वही रवि अब काफी ज्यादा टेंशन में रहने लगा था। तभी वहाँ पर फ्रेनी आती है और फ्रेनी और रवि बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर सुगंधा भी आती है। सुगंधा जब फ्रेनी को रवि के साथ बात करता देखती है तो वो रवि के साथ लड़ने लगती है। रवि सुगंधा से कहता है कि फ्रेनी बस उसकी दोस्त है, इसलिए वो वैसा कुछ भी ना सोचे। लेकिन सुगंधा रवि को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी, तो रवि उसे कहता है कि सुगंधा उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो बस उसकी पेंटिंग के लिए प्रेरणा थी, बाकी उसकी लाइफ में उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। और ये सुनकर सुगंधा काफी हर्ट हो जाती है। सुगंधा की पेंटिंग्स बाजारों में बिक रही थी, जिसकी वजह से लोग उसे काफी परेशान कर रहे थे। तभी सुगंधा को कोर्ट में बुलाया जाता है और चिंतामणि के लॉयर सुगंधा से पूछ रहे थे कि उसने ऐसी पेंटिंग्स के लिए मॉडलिंग क्यों की। रवि को लगा था कि शायद सुगंधा उसके बारे में बुरा बोलेगी, लेकिन सुगंधा ऐसा नहीं करती और वो कहती है कि रवि एक सच्चा कलाकार है। सुगंधा कहती है कि कल वो रहे या ना रहे, लेकिन उसकी कला हमेशा रहेगी। ये कहकर सुगंधा वहाँ से चली जाती है। तो वही चिंतामणि का कहना था कि रवि की वजह से ही प्लेग की बीमारी भी फैली है, क्योंकि रवि ने भगवान की पेंटिंग्स बनाई और भगवान नाराज हो गए और इसलिए उन्होंने ये बीमारी भेजी है। लेकिन कोर्ट जब पेंटिंग्स को देखता है तो उन्हें इसमें कुछ भी अश्लीलता नजर नहीं आती। रवि कहता है कि हर पेंटिंग एक कहानी बताती है, अब ये देखने वाले की नजर पर डिपेंड करता है कि वो किस नजर से देखता है। जिसके बाद कोर्ट भी रवि के ऊपर लगे हुए आरोपों को खारिज कर देता है और रवि आजाद हो जाता है। लेकिन इस सब से चिंतामणि और उसके लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। कोर्ट से निकलने के बाद रवि सुगंधा के घर जाता है, लेकिन सुगंधा की मौत हो चुकी थी। सुगंधा की मौत के बाद रवि को पेंटिंग बनाने के लिए प्रेरणा ही नहीं मिल रही थी। तभी वहाँ पर फ्रेनी आती है और वो रवि से कहती है कि वो रियल पेंटिंग्स बनाए, किसी की हंसी की, किसी की रोने की। ये सुनने के बाद रवि अपने काम में लग जाता है और अब से वो रियल पेंटिंग्स बनाने लगा था। कुछ लोगों ने रवि की पेंटिंग्स मिटाने की कोशिश की, लेकिन आज भी उनकी पेंटिंग्स काफी ज्यादा फेमस हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी रंग रसिया मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो ये आपको ZEE5 पर मिल जाएगी। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।